Yes. Hey man, Dhruv. गाड़ी बहुत अच्छी है यार तुम्हारी. What a nice car, man. Thank Very you. nice van. Thank you so much. What's your name? Hi, मैं भगवान हूँ. Nice name. Nice name. Yeah. So nice. I mean like क्या कर रहे हो तुम? Nothing much. How do you know my name? Are you a subscriber by any chance? हाँ मैं I am a subscriber. मैं बहुत पुराना subscriber Okay. हूँ यार. New in the society? नहीं मैं actually तुमसे ही मिलने आया था यार. तुम Are you busy? कुछ कर रहे हो? Yeah, I was just मेरी ना एक बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो I was trying to Your fix phone is that going up. to ring by the way. What? तुम्हारा फोन बजने वाला है. What the fuck? One second. Yeah, I'll call you back in some time. ठीक है? Okay, bye. These are very How- nice. ये तो बहुत सुंदर है यार. How did you know my phone is going to ring, Wife man? is coming tomorrow. Yeah. How do you Walk know? के लिए चले? I told you मैं भगवान हूँ. Sure. I'll go for a walk. Wow, is this some sort of a joke or something, man? What? Because I haven't seen you here. Yeah, because I don't stay here. I can't stay here. मैं रह नहीं सकता यार. I am literally confused, man. मतलब, who are you really? I told you मैं भगवान हूँ यार. I'm God. मैं And you यहाँ came से- to see me? Yeah, मैं अच्छा, I'm यहाँ- so sorry, यार. I forgot to turn off the light. मैं एक बार light मैं बंद कर करूँ? दूँ? What? Shall we? How did you do that? I told you मैंने बोला मैं भगवान हूँ. I'm scared, man. You don't have to be. मैं इसीलिए तो ऐसे बन के आया हूँ. So that you can recognize me ताकि हम बात कर सकें. तो आप मुझसे मिलने क्यों आए हो? यार मैं बहुत नाराज हूँ. किससे? मैं मुझसे? बहुत- नहीं नॉट एट ऑल यार. मैं लोगों से परेशान हूँ. लोगों से नाराज़ हूँ. मैं ये चाहता हूँ कि लोग अपने पैसों की दुनिया से आगे देखें थोड़ा. मैं ये नहीं कहता हूँ पैसा कमाना बुरा है, लेकिन उस पर अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर देना मुझे नहीं लगता वो सही है. सोच के देखो, 40 में भी पैसा कमा रहे हैं, 30 से कमाते हुए आ रहे हैं, 50 में भी कमाएंगे, 60 में भी उतनी ही तेज़ी से भाग रहे हैं पैसे के पीछे. कब तक करेंगे ये? कब तक? सोच के बताना मुझे, कब तक? उसके बाद जब आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि ज़िंदगी ख़त्म. हाँ. I agree. मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो. तुम जाके लोगों को बताओ कि इस साइकिल से बाहर कैसे निकल सकते हैं वो. उनको टिप्स दे दो. उनको एक थोड़ा सा हौसला, एक इंस्पिरेशन दे दो. उनको बता दो कि वो क्या कर सकते हैं. I think मुझे भी ऐसा लगता है, लोग निकलना तो चाहते हैं बट उनको पता ही नहीं है कि वो कैसे निकलें. और इतना तगड़ा हम लोगों ने एक सिस्टम, एक स्कीम बनाई है कि लोग निकल ही नहीं पाते. आप कह तो बिल्कुल सही रहे हो, फंस चुके हैं. पर मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन में? मैं कैसे, मेरी बात वो क्यों मानेंगे जब वो आपकी बात नहीं मानते? वो मेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि मैं सच बोलता हूँ. और मैं जब सच बोलता हूँ, उनको बताता हूँ कि मैं भगवान हूँ, तो वो हंस के निकल जाते हैं. तुम इंसान हो और तुम वही कर रहे हो जो मैं चाहता हूँ कि लोग करें. You're doing exactly that. एंड यही चीज़ तुम लोगों को सिखाओ. तुमने कैसे इसको ब्रेक करा? तुम यहाँ से बाहर कैसे निकले? तुम्हें ये नई दुनिया कैसी लगी और तुमने क्या क्या सीखा? तुम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो? तो आप यहाँ आए कैसे, बाय द वे? हवा लेकर आई मुझे. मैं बाय द वे तुम्हारी गाड़ी देखना चाहता था. कैन वी? Oh, why not? Why not? I would love to show you my van. You got a beautiful van. You should be really proud of it. Thanks, man. What the fuck? ये कहाँ चला गया? Shit.
तेजी से भाग रहे हैं पैसे, कब तक करेंगे, कब तेजी से भाग रहे हैं पैसे, कब तक सोचिए बताओ, 50 में भी कमाएंगे, 50 में भी 60 में भी उतनी ही तेजी से भाग रहे हैं पैसे, कब तक करेंगे। अब ये महज एक सपना था या किसी किस्म की हकीकत, ये तो बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा। पर मैंने फ़ैसला कर लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लोगों को बाहर लेके जाना ही जाना है। लोग आउटडोर रहना तो चाहते हैं, पर शायद उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या क्या चाहिए होगा। आज मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। गाइस, जब आप कैंपिंग करते हो ना, तो घर से तो आप बड़ा ऑर्गेनाइज होकर चलते हो, आपको पता होता है मैंने ये ऐसे रखा है, ये ऐसे रखा है, वो ऐसे रखा है। पर जब आप खोलना शुरू करते हो आपको सामान ही नहीं मिलता, और जो चीज़ आपको चाहिए होती है ना, वो सबसे नीचे छुपी होती है। तो उसके लिए होता है कि सब कुछ पहले ऊपर का निकालना पड़ता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ऐसे टाइम पे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज करें। सिंपल का मतलब है जो जहाँ नेचुरली जाके फिट हो रहा है उसको वहीं फिट कर दो। कोशिश मत करो कि कॉम्पैक्ट बनाए, मिनिमलिस्टिक बनाए, सुंदर बनाए, वो सब नहीं करना आपने। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप बिना गाड़ी के भी किस तरीके से ओवरलैंडिंग कर सकते हो। कैंपिंग में क्या क्या हो सकता है, लग्जरी भी आप अपने आप को किस तरीके की दे सकते हो कैंपिंग में, वो भी आपको दिखाऊंगा। ओके, सो गाइज, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑनिंग। ये आती है, ये मैंने डीकैथलॉन से ली है, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ये आती है 2000 रुपये की। इसके साथ ये पैग्स वैग्स ये सब कुछ आता है, ये सारा का सारा आता है। ये करती क्या है ऑनिंग? इसका काम है आपको बारिश से बचाना, आपकी सुंदर त्वचा को धूप से बचाना। सो दिन में आपको धूप से बचाती है, बारिशों में आपको ये बारिश से बचाती है। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं इस मूवेबल ऑनिंग को इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक वैन भी है, मेरी एक नई वैलिया भी बिल्ड हो रही है, मेरे पास एक कार भी है, तो किसी भी गाड़ी में मैं इसको ईजिली यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, एक और अच्छी बात इसकी, ये ऑनिंग टेंट की तरह भी बन जाती है दोस्तों। गाइज़, पूरी की पूरी नाइट कैंपिंग बर्बाद है अगर आपके पास ये फेरी लाइट नहीं है। ये देखो, ये फेरी लाइट, ये 10 मीटर की आती है। इसकी कॉस्ट है मात्र 230 रुपये। ये 230 से 250 रुपये की कॉस्ट में आती है और पावर बैंक से चलती है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे चल रही है। ये देखो, बंद हो गई। ये मेरा पावर बैंक है, ये 10,000 mAh का 500 रुपये का पावर बैंक है, ये उससे चल रही है। और बाय द वे, इस पूरी की पूरी कैंपिंग में मेरे पास सिर्फ एक पावर बैंक है, इसी से मेरी पूरी की पूरी कैंपिंग 2 दिन तक चलने वाली है। तो मैं इसको वापस ऑन कर देता हूँ और ये ऑन हो गई। 250 रुपये का प्रोडक्ट, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस, पानी के लिए जनरली मैं ये वाटर बैग्स यूज़ करता हूँ। ये 5 लीटर कैपेसिटी के वाटर बैग्स हैं। मैं ऐसे 4 बैग्स अपने साथ रखता हूँ। इनको जब मैं कैंपिंग नहीं कर रहा होता हूँ तो कोलैप्स करके रखता हूँ। अच्छा, बाय द वे, इसकी कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 190-200 रुपये का पर पीस। तो टोटल ये 800 रुपये कॉस्ट करेंगे आपको 4 बैग, जिसमें 20 लीटर पानी इजीली आ जाएगा। कोलैप्स होने के बाद ये वाला बैग कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसको इजीली आप फोल्ड करो और अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल दो, कहीं पे पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। अगर आपके पास इस तरीके की कोई खाली बोतल है तो आप इसको कैरी कर सकते हैं, खाली ही लेके आना और अपने जो ये वाले वाटर बैग्स हैं दूसरे वाले, इनसे पानी इसमें भर लेना और इस तरीके का एक पंप ख़रीद लेना। ये पंप अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपये का आता है। 800 रुपये का पंप है, रिचार्ज हो जाता है, अमेज़ॉन पे मिलता है इजीली। और ये बटन दबाते ही आपका पानी डिस्पेंस करना स्टार्ट कर देता है। ये ऊपर इस तरीके से लग जाता है, एक पाइप इसका कनेक्टिंग होता है। फ़िलहाल अभी ये खाली है, मैं क्योंकि वो वाले बैग्स यूज़ कर रहा हूँ, बट दिस इज़ अ गुड सेटअप। ये मैंने केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अभी रखा हुआ है। और गाइज़, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो तो बोलना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, बट लिटर हमने नहीं करना। तो लिटर नहीं करने के लिए सबसे ईजी और सस्ता जुगाड़ ये, आप देखो, डस्टबिन लेके जाओगे तो काफ़ी स्पेस लेगा। ये एक ऐसा वाला ना, एक वो आता है लॉन्ड्री बैग आता है। ये लॉन्ड्री बैग कॉस्ट करता है 100 रुपये अमेज़ॉन पे। ये ऐसे करके पूरा फोल्ड हो जाता है। इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके रख सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर कहीं भी। वेट है इसका करीबन 100 ग्राम से भी कम। और इस तरीके के गार्बेज बैग्स ले लेना। बाय द वे, ये आइडिया का क्रेडिट जाता है हमारे शाश्वत भाई को, ये उन्होंने इन्वेंट किया है। तो इस तरीके से ये खुल जाएगा और इसके अंदर फिट हो जाता है अपना गार्बेज बैग। और जब मुझे इसको बाई चांस यूज़ नहीं करना है और मेरे पास एक्स्ट्रा बैग्स हैं तो यहाँ पे एक पॉकेट है,
इस पॉकेट के अंदर मैं रख लेता हूँ। सो ओवरऑल कॉस्ट 100 रुपये फॉर दिस, और लगभग 50 रुपये के आपके गार्बेज बैग्स आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आइटम, इसको मिस मत करना गाइज़। अगला आइटम है ये सबके घर में होती है, इसको बोलते हैं टॉर्च, और ये आती है 100 रुपये की, 100 से 150 रुपये। एवरीरेडी की है, ये रिचार्जेबल है, 100 से 150 रुपये। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बहुत इजीली नेविगेट करने में रात को देखो ज़रूरत पड़ती है, इसको रख लेना गाइज़। अगला आइटम है ये ब्लूटूथ स्पीकर। मैं म्यूज़िक लवर हूँ, इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, तो मुझे म्यूज़िक चाहिए। इसको मत भूलना अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है। बट ऐसी नेचुरल एनवायरनमेंट में जो नेचर की साउंड्स हैं, उनसे ज़्यादा म्यूज़िकल तो कुछ होता ही नहीं है। बट स्टिल यू नो व्हेन आई वेक अप, जब मैं उठता हूँ, सोता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत म्यूज़िक चाहिए होता है। सो गाइज़, अगला प्रोडक्ट है ये दिखने में एक बहुत छोटा सा बैग है, बट इस बैग के अंदर स्टोर्ड है हमारा पोर्टेबल शॉवल। अब ये क्या काम आता है? सो आपको अगर कहीं पे ये पेग्स को गाड़ना है, उसके लिए गड्ढा करना है, आपकी गाड़ी फंस गई, वहाँ से मिट्टी निकालनी है, या सुबह पॉटी करने जाना है, और कैसे करोगे इस टाइम पे? मेरे पास कोई कमोड तो है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट में हैं, जो कि वाइल्डरनेस है जैसे ये, तो कहीं पे दूर जाके एक गड्ढा खोदा, उसी में जो कुछ करना है किया, और वो गड्ढे को बंद करके आ गए। वो काम सारा का सारा ये करता है। कॉस्ट ऑफ दिस आइटम 500 रुपये का कॉस्ट करता है, और सालों साल चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करती। इसको गाड़ी में पड़े रहने देना, बहुत काम आने वाली चीज़ है ये, बहुत काम आएगा गाइज़। अगला आइटम है ये एक छोटी सी एक्स। अब ये एक्स का आप कहोगे भाई ये कैसा, ये आइटम क्यों गाड़ी में रखा है, या इसकी क्या ज़रूरत है? अगर देखो आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो, काफ़ी ज़्यादा वाइल्डरनेस में हो, आपको आग जलानी है सर्दियों में, तो इससे आप लकड़ियाँ काट सकते हो। अदरवाइज़ इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये हैमर का काम भी करता है। तो मैंने हैमर अलग से नहीं लिया, अपने पास जो भी हम पेग्स लगाते हैं टेंट के या ऑनिंग के, उनको गाड़ना पड़ता है ज़मीन में, उसके लिए ठोकने का काम ये कर देता है। तो दिस वर्क्स लाइक अ हैमर, ये हैमर का काम करता है। और एक्चुअली ये एक्स है, तो पिछले 7-8 साल से मेरे पास है, और इसकी कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 750 से 800 रुपये गाइज़। अगला आइटम है ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ठीक है, ये फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक नहीं है। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल में थोड़ा सा डीजल है। जब आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलाओ, तो ये डीजल भी डलवा देना। कई बार क्या होता है, लकड़ियाँ होती है गीली, आपको आग जलानी होती है, तो उस समय ये डीजल, पेट्रोल मत लेना, डीजल लेना, डीजल, ठीक है, डीजल ले लेना, रख लेना 50 रुपये का गाइज़। अगला आइटम है ये एक छोटी सी टॉर्च। अब आपको मैंने एक टॉर्च दिखाई है, ये उसके बाद दूसरी टॉर्च है। ये एक्चुअली टॉर्च नहीं है, ये डायनामो है। इसके पीछे एक छोटा सा हैंडल होता है, और आप इसको घुमाते हो, और जब आप इसको घुमाते हो तो लगभग 1 मिनट घुमाने पे ये 3 से 4 मिनट ऑन हो जाती है, 3 से 4 मिनट चलती है। इमरजेंसी के लिए है ये, और बहुत ही अच्छा आइटम है, इसको आप अपने पास रख लेना। अब अगले आइटम की बात करते हैं। अगला आइटम है ये पोर्टेबल बकेट। ये 5 लीटर की है, इसमें 10 लीटर का वेरिएंट भी आता है, और ये कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। ये सिलिकॉन से बनी हुई है। अगेन मेरे ये जितने आइटम है मैंने नए नहीं खरीदे गाइस, ये बहुत पुराने हैं, 3 साल से चल रही है। ये इस तरीके से पूरी बाल्टी बन जाती है। 700-800 रुपये का आइटम है, अगेन अमेज़ॉन पे मिलता है, और काफ़ी ड्यूरेबल है, और कोलैप्स होकर आपकी गाड़ी में कहीं छुप जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पड़ा है। सो गाइज़, अगला आइटम है ये एक छोटा सा सुंदर सा दिखने वाला डिवाइस। ये पावर बैंक का काम करता है, और साथ ही साथ ये एक पंखा भी है। ये देखो इस तरीके से खुल जाता है, यहाँ एक बटन है, इस बटन को दबाओ और आपका पंखा हो गया शुरू। 2 मोड हैं इसमें, और अगर आप कम वाले मोड में चलाते हो तो लगभग 6 घंटे इसकी बैटरी लास्ट करती है। ज़्यादा वाले मोड में 4 घंटे चल जाती है। और गाइज़, अगर आप गाड़ी के अंदर सो रहे हो, या गर्मियों में आप कैंपिंग कर रहे हो, टेंट के अंदर सो रहे हो, कई बार ना ह्यूमिड हो जाता है, हॉट हो जाता है, तो उस समय ये ना वेंटिलेशन मेंटेन करके रखता है। दूसरा, मैं जैसे बारबेक्यू बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो उस सिचुएशन में मेरे को फ़ैन अपनी आग जलाने के लिए फूके नहीं मारनी पड़ती, मतलब पूरा अपने कलेजों से जान नहीं लगानी पड़ती। मैं इसको ऑन करके सेट करके रख देता हूँ, और आग अपने आप जलती रहती है। बहुत ही अच्छा डिवाइस है, 500 रुपये कॉस्ट है, बहुत ही अमेजिंग है। अमेज़ॉन पे मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ले लेना। गाइज़, अगला आइटम है शावर टेंट। शावर टेंट कॉस्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 1600 रुपये। कुछ इस तरीके का दिखाई देता है शावर टेंट, और काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। कोलैप्स होके इतना छोटा हो जाता है कि आप उसको पहचान भी नहीं पाओगे कि ये इतना बड़ा शावर टेंट था। तो गुड आइटम, वर्थ परचेजिंग। आउटडोर में कुक करके खाने का जो मज़ा है ना, वो बिल्कुल अलग ही है। अच्छा जी, सबसे पहला आइटम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये टेबल। सो ये टेबल मैंने लिया डीकैथलॉन से। जब मैंने ली थी, इसकी कॉस्ट थी, ये 2018-19 के आसपास ली थी। इसकी कॉस्ट थी उस टाइम पे 6000 रुपये। आपकी खुशकिस्मती है, इसकी कॉस्ट अब हो गई है 5000 रुपये। एब्सोल्युटली वर्थ है ये आइटम। इसके साथ ना ये 4 चेयर मिलती हैं ऐसी वाली,
ये 4 चेयर आती हैं जो उसके अंदर ही फिट हो जाती हैं, और कहीं भी इसको खोल लो। ये टेबल ना मेरी गाड़ी में हमेशा पड़ी रहती है, एल्यूमिनियम की है, इसके ऊपर गर्म सामान भी रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, अच्छा है और लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, तो आई रिकमेंड बाइंग दिस। अगला आइटम गाइज़ ये सिलिकॉन का एक चॉपिंग बोर्ड है, इसके ऊपर आप रख के कुछ भी चॉप कर सकते हो, और गुड पार्ट ये है कि ये ना सिंक बन जाता है, तो ये ऐसे इसको खोलो तो ये ना पूरा एक सिंक बन जाता है। सिंक बनने का मतलब है कि इसमें अब आप अपने बर्तन धुल सकते हो, इसमें आप अपनी ग्रोसरीज़ रख सकते हो। ये यहाँ पे ढक्कन है, इसमें ढक्कन हट जाता है तो ये सिंक बन जाता है, ढक्कन लग गया तो इसको अब आप इसमें अपनी ग्रोसरी स्टोर कर सकते हो। इस आइटम की कॉस्ट है लगभग 400 रुपये, तो 400 रुपये का ये आता है, बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत अच्छा है, अच्छा आइटम है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डिस्क्रिप्शन की लिंक से ले सकते हो। गाइज़ अगला आइटम जो मेरे पास है वो लगभग फ्री का ही आइटम है, वो है ये देखो, ये मदर डेयरी की क्रेट, और ऐसी मेरे पास 2 क्रेट है, एक ये वाली है, एक ये दूसरी वाली है। इनको मैंने ना ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। एक क्रेट में मैं अपना खाने पीने का सामान रखता हूँ, एक में मैं अपने बर्तन रखता हूँ, और बहुत ड्यूरेबल है। इनको कितना ही पटक दो, कितना ही पटको, उठाओ, फेंको, इधर उधर कुछ भी करो, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इस पर अच्छा सा एक ना वो बिछा देना, एक लाइनर बिछा देना, और लाइनर बिछा के ठीक हो जाएगा। अगला आइटम है गाइज़ ये, बिकॉज़ अब हम लोग नॉर्थ इंडियंस जो हैं, हमें खाने पीने का बहुत शौक़ होता है, ठीक है। तो ये जो मसाले हैं, ये एक मसालों का स्टैंड है, काफ़ी स्टर्डी है, इसमें सारे मसाले मेरे, धनिया, चाट मसाला, जीरा, लाल मिर्च, अमचूर, टर्मरिक, सॉल्ट, सब कुछ सारा का सारा इसमें हम लोग लेके चलते हैं। ये ऐसा करके एक एक निकल जाता है, और इसको आप अपनी कैरावैन में, अपनी गाड़ी में रख दो, इस कार्ट के अंदर आप रख दो, ये पड़ा रहेगा। इसकी कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपये, तो ये 400 रुपये का आइटम है। इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सिमिलरली मेरे पास ये वाले कुछ बॉक्सेस है, ये चावल, पोहा, इस तरीके के मेरे पास ना अप्रॉक्सीमेटली 32 बॉक्सेस हैं। मैं अपने घर में भी यही यूज़ करता हूँ, एक के ऊपर एक ऐसे करके स्टैक हो जाते हैं, और मेरी कैरावैन में भी यही वाले यूज़ होते हैं, ऐसे ऐसे करके स्टैक हो जाते हैं। तो मेरी वैन में भी यही चलते हैं जब मैं कैंपिंग करता हूँ। तो बेसिकली मेरे को ना अलग अलग डब्बे नहीं बनाने पड़ते, जो घर में है वही उठाया, वही अपनी वैन में रखा, वही उठाया, वही अपनी गाड़ी में रखा, और वैसे का वैसे चलता रहता है। एयर टाइट है, 800 रुपये के आई थिंक 8 ये डब्बे आते हैं, ऐसे कुछ है, इसकी मैं भूल गया हूँ कितने का है। तो बहुत ही सस्ता आइटम है और बहुत ड्यूरेबल है। आई थिंक ये अनब्रेकेबल है और इजीली ओपन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये भी आप ले सकते हो, इनसे आपकी लाइफ थोड़ी ना इजी हो जाएगी इन स्टैकेबल बॉक्सेस से, और इनको आप अपना आराम से सजा दो। गाइस अगला आइटम ना मेरे पास ये बारबेक्यू ग्रिल है। ये बारबेक्यू ग्रिल देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ लग्जरी, ओके, और वो भी सर्दियों में। ये करीबन 500 रुपये का आइटम है, और ये ऐसे करके एक ना अटैची जैसा बन जाता है, तो इसको कहीं भी ले जाओ, इसको अपना सेटअप कर दो। इसमें कोयले भी बहुत कम लगते हैं, और आपका बारबेक्यू बहुत अच्छा इसमें हो जाता है। और परफेक्ट तो नहीं है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ऐश है ना वो नीचे ही इकट्ठी हो जाती है, उसको थोड़ी थोड़ी देर में क्लीन करना पड़ता है। बट अगर स्पेस की कमी है तो ये बहुत अच्छा आइटम है, और ये पड़ा भी रहेगा बेचारा, कुछ बोलेगा नहीं आपकी गाड़ी में, और सालों साल चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। ये गाइस एक मग्गा है, मग्गा स्टील का मग्गा, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ मग्गा है। 1 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। इसको यूज़ करते हुए मुझे हो गए 10 साल। 10 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इस पे खाना भी बनता है, मैगी वैगी सारी इसी पे बनती है, चाय सारी की सारी इसी पे बनती है, पानी गर्म इसी पे होता है। ये इंडक्शन में भी चल जाता है, गैस पे भी चल जाता है, चूल्हे पे, सब पे चल जाता है। बहुत ही चीप आइटम है, 400 रुपये, 300-400 रुपये का आइटम है। इसको लेके रख लो, इससे आपकी लाइफ होगी सॉर्टेड, कोई दिक्कत ही नहीं है, हर जगह ले जाओ। ये मेरे साथ गया है बड़े सारे ट्रैक्स पे, हाई ऑल्टीट्यूड में, लो ऑल्टीट्यूड, हर जगह गया है ये मेरे साथ। बहुत अमेजिंग आइटम है। गाइस अगला आइटम है ये प्लेटों का स्टैंड, ठीक है। ये क्या करता है, ये ना ऐसे करके खड़े हो जाता है, और यहाँ पे आप अपनी प्लेट्स को माउंट कर दो। अगर आपके पास कोई गीले बर्तन है वो भी ना ऐसे ऐसे करके सब माउंट हो जाते हैं इसमें, वो ऐसे करके खड़े हो गए। और ये देखो दिख रहा है ना, हाँ, ये ऐसे करके माउंट कर देते हैं। 300, 350, 400 रुपये का आइटम है। बट आपकी जब आप अपनी टेबल पे कैंपिंग कर रहे होते हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्लेटें ढूंढ के लाना, बर्तन ढूंढ के लाना, हर चीज़ ना ऑर्गेनाइज रह नहीं पाती। तो ये मैंने जब से लिया है ना, मुझे पता है मेरी प्लेट्स कहाँ पे हैं। तो एक टाइम पे सारी प्लेट्स यूज़ हो जाती हैं, तो वापस धुल के इसी में आ जाती हैं, सूख जाती हैं। उप्स, सॉरी, एक लाइट आ गई नीचे, इसको लगा देता हूँ। नो प्रॉब्लम बडी, इट्स ऑल राइट। चलो जी, हाँ जी, इस स्टंट को परफॉर्म करते हुए किसी को भी चोट नहीं लगी, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके,
आई होप यू गेट द पॉइंट। 300-400 रुपये का आइटम है, बहुत लाइफ सेवर है। आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है गाड़ी के अंदर। मतलब गाड़ी के अंदर इसको यूज़ नहीं करना, इसको ऐसे ही पड़े रहने देना है। जब आप टेबल सजा दें तो इस पर सारी अपनी प्लेट्स लगाएं, बहुत अच्छी लगती हैं दिखने में भी, और इसका यूजेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये 1000 रुपये का आता है, ग्रिल पैन है, ऐसा ग्रिल पैन है। इसमें आपका फूड अच्छे से ग्रिल हो जाता है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊं, कोलैप्स हो जाता है, बेस्ट पार्ट है, तो स्पेस कम लेता है। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है हमने कि भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कैरावैन में। मैंने ना ये 100 रुपये का एक एडिडास का एडिडास का बैग लिया था। ये एक्चुअली शेविंग किट बोलते हैं इसको, और ये नकली वाला है, असली नहीं है। तो कोई भी इस तरीके का एक बैग ले लो, एक ज़िप में आप डाल दो अपने मोटा मोटा सामान। जैसे मैं बारबेक्यू करता हूँ तो ये बारबेक्यू के लिए स्कीवर्स हैं। इसके अलावा मेरे यहाँ पे इधर आ जाते हैं चम्मच, सारे के सारे ये चम्मच आ गए, ठीक है। फिर मैं चाइनीज़ बहुत खाता हूँ, ओरिएंटल खाता हूँ, तो ये चॉपस्टिक्स हैं, मेरी चॉपस्टिक्स आ गई हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे नाइफ्स आ गए हैं, छोटे छोटे जो नाइफ्स होते हैं वो कट करने वाले, बटर नाइफ्स। और बस इस तरफ तो यही सामान है। दूसरी पॉकेट में आ जाता है मोटा मोटा सामान। अब जैसे आपको करछियाँ चाहिए, ये देखो ये करछी है एक, ठीक है। सिमिलरली मेरे को अगर नॉन स्टिक पे यूज़ करनी है तो ये दूसरा ये वाली करछी है, क्या बोलते हैं, लकड़ी वाली। तीसरा चाय बनानी है तो छन्नी चाहिए होती है, तो ये उसकी छन्नी आ गई है, ठीक है जी। इसके बाद आपका चाकू आ गया, ये देखो ये मिनी चाकू है, ये पिज़्ज़ा कटर है एक तरीके का, बहुत अच्छा काम करता है। ये छोटा चाकू है। एक मेरे पास बड़ा चाकू है, वो मैं नहीं दिखाऊंगा कैमरे पे। उसके अलावा एक ये आइटम है, ये आपके ब्यूटेन कैनिस्टर के पीछे लग जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड टॉर्च। ये है आपका फायर टॉर्च। ऐसे बटन दबाओ, यहाँ आपका कैनिस्टर लगता है और इसमें से आग निकलती है। ये लकड़ी जलाने में बहुत हेल्प करता है, कोयले जलाने में, लकड़ी जलाने में बहुत हेल्प करता है। बहुत ही अमेजिंग आइटम है। इसकी कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 750-800 रुपये, अमेज़ॉन पे मिल जाता है। तो इन वाली चीज़ों का मैं कॉस्ट तो क्या बताऊँ। ये क्लिप्स आते हैं, ये घर में होते हैं हमारे क्लिप्स। कोई आपने पैकेट खोल दिया, उसको बंद करके रखने के लिए ये क्लिप्स हैं। 1-2 क्लिप्स रख लो यहाँ पे, तो जो पैकेट खुला हुआ है उसको बंद करने में ईजिली हेल्प करेगा। इन चीज़ों की खैर कोई कॉस्ट नहीं है। ये अपने घर में जाना, किचन से निकाल के वापस अपने पास अपना एक ऐसा बैग बना के गाड़ी में रख लो। ये कुछ टावल्स हैं बेसिकली, वो जो होते हैं ना जिनसे आप अपना स्लैब साफ़ करते हो, ये वाले टावल हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। एक आध पैकेट टिश्यू पेपर के रख लेना, तो लाइफ हो जाएगी इजी थोड़ा। गाइस अगला आइटम है ये है हमारा गैस। अब होता क्या है कि ना बड़ी गैस भी आती है, थोड़ी सी इतनी बड़ी कोलमैन की आती है, वो भी पड़ी है मेरे पास, पर इतना मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि मैं ना ट्रैकिंग बहुत करता हूँ। अब आप इस वाले का देखो साइज़ कितना छोटा है, 1500 रुपये का आइटम है। ये आपके बैकपैक के अंदर भी आ जाता है। गाड़ी में कहाँ चला गया पता भी नहीं चला, और अच्छी क्वालिटी का है। द गुड पार्ट इज़ इसमें इस तरीके के कैनिस्टर भी चल जाते हैं जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, और इसमें वो पतले वाले कैनिस्टर जो आते हैं ना वो भी चल जाते हैं। ये वाला अच्छा लगता है मेरे को। देखो इसमें पाइप थोड़ा दूर है, ऐसे करके ना इसके पैर खुल जाते हैं। ये देखो ये पैर खुल गया, एक खुला, दूसरा खुला, और ये जी तीसरा इसका पैर खुल गया। पैर खुल गया, अब ये नीचे भी खुल जाएगा। एक खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला। ये कितना छोटा था और कितना बड़ा हो गया, ठीक है जी। तो ये ऐसे करके आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका ढक्कन खोला ऊपर का, ऐसे ढक्कन खोल के और इसको इसमें माउंट कर दिया। ये माउंट हो गया। अब आपका जो गैस सिलेंडर है वो आपकी गैस से थोड़ा दूर है, तो आपको थोड़ा सुकून तो है कि भाई मेरे सामने नहीं फटेगा, मतलब आग नहीं पकड़ेगा ये किसी सिचुएशन में, अगर आपको जस्ट इन केस कोई लीकेज होता है तो। इसके साथ मैं ना एक चीज़ और कैरी करता हूँ, इसको बोलते हैं फ्लिंट स्टोन। ये कार्टून वाला फ्लिंट स्टोन नहीं है, ये फ्लिंट है। ये चकमक पत्थर करके बोलते थे हम लोग बचपन में इसको ना। तो ये क्या करता है, ये आग जलाने में मदद करता है। अब मैं स्मोकिंग नहीं करता, लाइटर होता नहीं है मेरे पास, माचिसें ख़राब हो जाती हैं, तो मैं ये कैरी करता हूँ। क्योंकि जनरली ये जितने भी ऐसे वाले डिवाइसेस आते हैं ना, ऐसे वाले जितने भी स्टोव आते हैं, ये 1, 2, 3 बार यूज़ के बाद, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इनके ना लाइटर जो इसके अंदर इनबिल्ट होता है वो ख़राब हो ही जाता है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, गैस ऑन हो गई, नहीं जलेगा, जल गया, सॉरी जल गया। बट जस्ट इन केस ये नहीं चल रहा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ख़त्म हो जाता है और फिर आप ढूंढते रह जाते हो कि मैं इसको जलाऊं कैसे। तो मैं यूज़ करता हूँ ये चकमक पत्थर। अब ये यूज़ कैसे होता है, आपने यहाँ से गैस ऑन करी और यहाँ खड़े होकर मैंने ये ऐसे करके मैंने अपना फ्लिंट स्टोन से जला दी आग। बड़ा मज़ा आता है। अब इसके ऊपर आप रख लो, ये अगर आपने रखना है ये आ गया। बट अब हम फ़िलहाल कुछ बनाने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं अपने लिए एग स्टोर करने के लिए। मैंने एक ना ऐसा प्लास्टिक का ये लिया हुआ है, ये भी अमेज़ॉन से लिया है, ठीक है। इसके अंदर अंडे सेफ़ सिक्योर रह जाते हैं और मतलब फूटते नहीं हैं जनरली। तो मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो गाइस एग्स बना रहा हूँ।
इसमें ना अच्छी बात ये है कि ऐसे करके स्प्रिंकलर भी है, देखो सब में स्प्रिंकल करने में अपने लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो गाइज़ इस वीडियो ने अगर कोई भी वैल्यू ऐड करी है ना लाइफ में, अगर मेरी बात या भगवान की बात मानने के बाद आप बाहर निकल गए हो तो ना एक बियर ज़रूर पिला देना, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग कहें मैं बियर नहीं पिला सकता, मैं तो खुद नहीं पीता, मैं पिलाऊंगा क्या, तो ये लिंक ना बाय मियाँ कॉफ़ी की है, कॉफ़ी पिला देना आप लोग, ठीक है। ये कॉफ़ी की लिंक है, कॉफ़ी पिला देना। टाइम टू क्लीन अप, खाना वाना हो गया है, अब क्लीन अप का टाइम आ गया। गाइज़ अपने साथ ना थोड़ा बहुत वो जो डिश वॉशिंग सोप होता है, हैंड सैनिटाइज़र होता है, जो हैंड वॉश होता है, ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल रख लेना, क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। Rog, keep that time. No printer. It's unusual to see you without your clone. It's unusual seeing you be so busy. Oh, you kept the time on. Good. What's going on? सो गाइज़ अब मूवीज़ भी देख ली, खाना भी खा लिया और पूरा दिन एंड करने का टाइम आ गया है, तो मैं अपने टेंट के अंदर आ गया हूँ। आप क्लोज़ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि टेंट के अंदर मेरे पास क्या क्या है। सो दोस्तों, इस टेंट को अफोर्ड करने की कॉस्ट है सिर्फ़ और सिर्फ 4000 रुपये। ये जो पूरा टेंट है इसकी कॉस्ट है 2000 रुपये। इसमें ये एक स्लीपिंग बैग मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखो ऐसा दिखता है। ये स्लीपिंग बैग 1400 रुपये का है, 10 डिग्री टेम्परेचर में काम करता है। अगर आपको ठंडी जगहों पे जाना है, जैसे मैंने एवरेस्ट बेस कैंप भी इसी वाले के साथ किया था, उस समय मैंने अंदर एक लाइनर ले लिया था। लाइनर के साथ ये -5 -10 तक ईजिली आपको प्रोटेक्ट करता है। तो 10 डिग्री वाला है, डीकैथलॉन से लिया है, 1400 रुपये का आता था, अभी शायद और सस्ता हो गया, 1000-1200 रुपये का हो गया है। और एक ये मैं मैट यूज़ कर रहा हूँ, ये मैट आती है 600 रुपये की। इसके ऊपर मैं ये लाइट यूज़ कर रहा हूँ, ये लाइट आती है अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये की। इसमें 2 सेल लगते हैं। ये पूरा का पूरा सेटअप मेरे पास 2015 से है, ये मेरा 7वां साल है इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करते हुए, आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो 4000 रुपये में आपका स्लीपिंग का पूरा जुगाड़ हो गया है। तो मतलब मैं आपके ना सारे एक्सक्यूज़ पे आज कांटा मारने वाला हूँ कि आप क्यों बाहर नहीं जा सकते, उन सब पे कांटा लगने वाला है। तो गाइस तैयार हो जाओ, आप बिना गाड़ी के भी किस तरीके से ओवरलैंडिंग कर सकते हो। अगर आपको बाहर जाना है और आउटडोर एनवायरनमेंट में रहना है, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये बैकपैक। ये 70 लीटर्स का बैकपैक है, डीकैथलॉन से लिया है। इसके अलावा मेरे पास एक ये टेंट है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये स्लीपिंग मैट है, ये स्लीपिंग बैग है। इसके अलावा एक ये मेरे पास नॉर्थ फेस का वाटरप्रूफ टॉयलेटरी किट है, इसके अंदर मेरी सारी टॉयलेटरीज आती हैं। ये वही वाला मग्गा जो आपको दिखाया था। एक ये मेरे पास छोटा सा मग है, स्टील मग है, बहुत ही रगेड है, बहुत अच्छा चलता है। ये फेरी लाइट हो गई। अब ज़्यादा आपने बर्तन नहीं ले जाने, आपके पास छोटा मोटा छुरी चक्कू वगैरह होगा। एक ये आइटम है जो बहुत अमेजिंग है। बेसिकली ये चम्मच भी है, इसमें फोक भी है, इसमें नाइफ भी है, इसमें सब कुछ है, इसमें ओपनर सब कुछ मिलता है। इसकी लिंक भी मैं अपने स्टोर में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये अपना ब्लूटूथ स्पीकर हो गया। ये अपना कॉफ़ी बनाने के लिए कप्पा है, ये बहुत लाइट वेट है, इसके अंदर ही मैंने कॉफ़ी भी रखी हुई है और इससे अच्छी कॉफ़ी बन जाती है। ये अपना स्टोव हो गया जो पहले दिखाया था, ये उसका कैनिस्टर हो गया, ये वही लाइट हो गई। अब ये जो मेरा डस्टबिन था बेसिकली, ये मेरा लॉन्ड्री बैग टाइप बन जाएगा। ये शावल हो गया, ये एक्स हो गई, ये गोप्रो हो गया फॉर रिकॉर्डिंग द अमेजिंग मेमोरीज। ये कि छोटा सा पोंचो अगर बारिश हो जाए, पावर बैंक, फ़ैन, स्पीकर एंड ये कुछ कपड़े हो गए। अब मैं इन सबको अपने बैकपैक में आपको पैक करके दिखाता हूँ। सारा सामान इस बैकपैक में पैक करने के बाद हम लोग जाएंगे एक बहुत ही अमेजिंग लोकेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर दो, आप बहुत सारी और लोकेशंस भी जा सकते हो, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पहुंच गए हम हॉस्टलर देहरादून। तो जी एंटर करते के साथ ही सबसे पहले मैंने टीटी का रैकेट पकड़ लिया। एक आध गेम टेबल टेनिस खेलने के बाद मैं थका हुआ था, तो मैं अपने डॉर्म रूम में मैंने चेक इन कर लिया। डॉर्म रूम की कॉस्ट थी अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये, पर मैंने इनके प्राइवेट रूम भी चेक किए। प्राइवेट रूम की कॉस्ट थी अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये। तो चाहे वो डॉर्म था चाहे वो प्राइवेट रूम था, दोनों के वॉशरूम सुपर क्लीन थे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मुझे काम करना था, तो मैंने इनका हाई स्पीड वाईफाई यूज़ किया। वाईफाई से यूज़ करने के बाद मैंने अपने कुछ वीडियोस अपलोड करे। फिर मैं अगेन कुछ अमेजिंग इंडिविजुअल से यहाँ पे मिला, उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत फुटबॉल खेला, काफ़ी फ़न किया। और रात को हम लोगों ने यहाँ पे बॉनफायर करी, उसके बाद हम लोगों ने ऊनो खेला और इस तरीके से अपना एक अमेजिंग डे
एंड की तरफ बढ़ चला। नाउ हॉस्टलर के बारे में मुझे अच्छी बात ये लगी कि ये ना बहुत सारी लोकेशंस में है इंडिया में। आई थिंक 35 से ज़्यादा लोकेशंस में है। गोवा हो, चाहे मैक्लोडगंज हो, शिमला हो, मसूरी हो, जयपुर हो, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टे एट हॉस्टलर ओनली बिकॉज एक तो ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, दूसरा मुझे इतने सारे अमेजिंग इंडिविजुअल्स मिले, कोई ट्रैक कर रहा था, कोई एक्सप्लोर कर रहा था, तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ ना बहुत ही कम मिल पाती हैं। तो आई डेफिनेटली थिंक आई एम गोइंग टू स्टे एट हॉस्टलर मोर। हेलो भैया जी, हाँ बैटरी जाने वाली है, लाइक शेयर तो बोल दो। अरे गाइस मैं भूल गया था यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। मतलब बैटरी ख़त्म होने वाली है। आई होप ये मैसेज रिकॉर्ड हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ डू इट।